वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग मेरी माता बहनें सभी को दिल से प्यार भरी राम राम सत श्री अकाल आदाब नमस्ते। साथियों, आज का टाइटल थंबनेल आप लोगों ने पढ़ा। आज का इंसान इतना दुखी है कि वो कहता है कि जितना मेरे पास है वो तो बहुत कम है, मेरे पड़ोसी के पास इतना क्यों है। लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि भाई जो आपके पास है उसी में जीना सीखिए। अगर जो इंसान उसी में जीना सीख गया तो उसका जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। तो चलिए, आज का जो हमारा ये समागम है, आज की जो हमारे प्रवचन है, आज की जो हमारी बातें हैं, उससे हम गहराई में जा कर के समझेंगे कि जो आपके पास है उसमें जीना सीखिए, ताकि फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे बदलता है। तुम्हारे पास जितना है उसी में खुश रहना सीख लो। कभी गहराई से सोचा है कि हम इतने असंतुष्ट क्यों हैं? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अधूरे क्यों महसूस करते हैं? क्यों हमेशा ये लगता है कि कुछ कमी है, कुछ रह गया है, कुछ और चाहिए? असल में यह चाह ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। हम हर पल अगला खोजते रहते हैं, अगली चीज, अगली सफलता, अगला आनंद, और इसी तलाश में जो अभी हमारे पास है उसे देखना भूल जाते हैं। तुम्हारे पास घर है, परिवार है, स्वास्थ्य है, भोजन है, फिर भी तुम सोचते हो काश थोड़ा और होता। पर जो थोड़ा और चाहिए वही तो तुम्हें बेचैन कर रहा है, क्योंकि जिस दिन वह मिल भी जाए तब भी मन कुछ और मांग लेगा। ये मन का स्वभाव है, कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी रुकता नहीं, कभी ठहरता नहीं। वह हर समय भविष्य में भागता है और वर्तमान से भागता है। पर जीवन तो केवल वर्तमान में है। जो इस क्षण को खो देता है वह जीवन को खो देता है। कभी तुमने गौर किया है, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुश रहना जानता है वह बड़ी चीजों में भी शांत रहता है, और जो हर समय शिकायत करता है उसे स्वर्ग भी मिल जाए तो भी वह असंतुष्ट रहेगा। सच्ची खुशी किसी संपत्ति से नहीं बल्कि स्वीकार से जन्म लेती है। जब तुम स्वीकार करते हो कि जो है वही पर्याप्त है, तभी आनंद प्रकट होता है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखो, वह खिलौने से नहीं अपने मन से खेलता है। वह एक तिनके से भी खुश हो सकता है, क्योंकि उसे अभी तक यह ज्ञान नहीं कि कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। वह बस हर चीज में जीवन देखता है, हर पल में खेलता है, हर सांस में आनंद पाता है। और यही तो सच्ची खुशी है, निर्भरता से मुक्त, अपेक्षा से परे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे मन की मांगें बढ़ती जाती हैं। हम तुलना करने लगते हैं, उसके पास ज्यादा क्यों है, मुझे इतना ही क्यों मिला। और यही तुलना हमें अंदर से तोड़ देती है। जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति के हिस्से का सुख अलग है, हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी कभी जीवन तुम्हें कम देता है ताकि तुम अधिक को पहचान सको। कभी खालीपन देता है ताकि तुम स्वयं को जान सको। कभी दर्द देता है ताकि तुम अनुभव से परिपक्व हो सको। ये सब उपहार हैं, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। कभी अपने चारों ओर देखो, पक्षी, पेड़, नदी, पहाड़, कोई भी शिकायत नहीं करता। पेड़ को यह दुख नहीं कि वह उड़ नहीं सकता, और पक्षी को यह दुख नहीं कि वह जमीन पर नहीं चल सकता। हर कोई अपने स्वभाव में, अपने अस्तित्व में संतुष्ट है। इसीलिए प्रकृति हमेशा सुंदर लगती है, क्योंकि वह प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वह बस होने का आनंद लेती है। अगर हम भी प्रकृति की तरह अपने होने में आनंद लें तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। फिर हमें यह चिंता नहीं होगी कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम जानेंगे कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, मैं बड़ा होकर राजा बनना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, पहले ये तो सीखो कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद कैसे लेना है, क्योंकि जो आज में खुश नहीं रह सकता वह कल किसी सिंहासन पर भी दुखी रहेगा। बच्चे को तब तो बात समझ नहीं आई, पर वर्षों बाद उसे एहसास हुआ कि माँ ने सच कहा था। क्योंकि जीवन की खुशी कभी परिस्थितियों में नहीं, हमारी दृष्टि में होती है। तुम अगर अपने मन को यह सिखा दो कि मैं जो हूं वही ठीक हूं, तो दुनिया की हर स्थिति तुम्हारे लिए सहज हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हारा मन बाहर नहीं भागेगा बल्कि भीतर लौट आएगा।
और यही लौटना आत्म शांति कहलाता है। याद रखो, सच्ची सफलता ये नहीं कि तुमने कितना पाया, बल्कि यह है कि तुमने कितना महसूस किया। तुम्हारा मन अगर शांत है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और अगर मन बेचैन है तो चाहे सोने का महल भी मिल जाए वह जेल बन जाता है। तो जीवन को सरल रखो, अपने पास जो है उसका आदर करो। हर दिन हर क्षण एक नई कृतज्ञता के साथ जियो, फिर देखना जो पहले सामान्य लगता था वह अब तुम्हें अद्भुत लगने लगेगा, क्योंकि सच्चा आनंद कभी बाहर। जीवन का सार यही है, जो मिला है उसे प्रेम से अपनाओ, जो नहीं मिला उस पर विश्वास रखो, और जो चला गया उसके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि हर पल तुम्हें कुछ सिखा रहा है, हर स्थिति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं है, वह तो चलने का एक तरीका है। जब तुम हर स्थिति में मुस्कुराना सीख लेते हो तो जीवन स्वयं तुम्हारा मित्र बन जाता है। तो आज से बस यही प्रण लो, अब मैं अपनी तुलना नहीं करूंगा, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, अब मैं अपने पास जो कुछ भी है उसी में आनंद खोजूंगा, क्योंकि सच्चा सुख और पाने में नहीं बल्कि जो है उसे देखने में है। हर सुबह उठो और कहो, धन्यवाद प्रभु, आज भी मेरे पास जीवन है, एक नया दिन है और मुस्कुराने का अवसर है। बस यही कृतज्ञता तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर देगी। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो इसी तरह की जो मोटिवेशनल बातें हैं दोस्तों, मैं हर रोज़ आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा। मैंने जैसे कहा है कि अगर आप अपने मन पर काम करें और अपने आप पर काम करें तो साथियों, आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ़ है, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जिससे आज परिस्थिति में आप गुजर रहे हो, वो बहुत जल्द कहते हैं ना ठीक होती चली जाएंगी। तो आज के लिए हमारा मानना यही है कि अगर आपने इसको पूरा सुना है, अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार सुन लेना, और उसके बाद में प्यारे साथियों बैठ कर के ज़रा विचार करना, सोचना। ये चीज़ें बहुत गहराई से जानने वाली होती हैं। अगर आप भीतर की गहराई में जब चले गए, अपने आप को आपने समझना शुरुआत कर दिया, आज आपका जीवन कैसा भी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप इन बातों पर गौर कर लेते हैं तो आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा। और उसके बाद में देखिए, आपका परिवार क्या, आपके आस पड़ोस में जितने भी आपसे जलसी है, लोग जलते हैं या आपसे लड़ते हैं, वो कहेंगे इसमें चेंजिंग कैसे आ गई।